एसर्शन रीजन वाला एक क्वेश्चन देखते हैं कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है 2π√L/g, तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आप कहेंगे कि ये जी जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, काम चल जाएगा आपका। लेकिन ध्यान रखिए कि मान लीजिए इस पेंडुलम को हम लिफ्ट में लेके चले गए, तब ट्रक में लेके चले गए, तब आपको जी इफेक्टिव बोलना होगा यहाँ पे कि इफेक्टिव जी वहाँ का कितना होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक, ट्रक एक्सेलरेट हो रहा हो या ट्रेन व्हाटएवर, तब देखना होगा हमें। तो मान लीजिए कि इसको पे हम और कुछ फोर्सेस लगा दे, बेसिकली एक्सेलरेशन अगर हॉरिजॉन्टल दे दे तब इस पे स्यूडो फोर्स आ जाए तब, या हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इस पे चार्ज दे दे और तब कर दे, तब एक साइड वाइज फोर्स दे दे, तब क्या होगा, तब आपको बोलना होगा। देखिए जरा इसमें, इफ द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम केप्ट इन ए हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल रिमेन सेम। अब ध्यान रखिए, इनको यहाँ बोलना होगा कि बॉब जो है वो चार्ज है कि नहीं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ये अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये बॉब पे चार्ज दे रहे हैं कि नहीं, ये कुछ नहीं लिख रहा है, कुछ नहीं लिख रहा है। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल रिमेन, बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि बॉब पे कोई चार्ज नहीं दिया गया। ध्यान रखिए, अगर चार्ज दिया जाए तो मैं यहीं पे पढ़ा दूं आपको कि अगर चार्ज दिया जाएगा तो एक फोर्स इधर साइड वाइज लगने लगेगा, ठीक, एक mg नीचे लगने लगेगा। तो ये एक्चुअल में इसका जो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था, जहां पर कि जी इफेक्टिव आपको देखना होता है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन अब यहां ना होके यहां हो जाएगा, ठीक। और यहाँ का जी इफेक्टिव आपको देखना होगा, तो एक एक्सेलरेशन इधर होगा और जी पहले से इधर होगा, ठीक। तो यहाँ का जो जी इफेक्टिव होगा, जी इफेक्टिव ये बेसिकली g² प्लस a² होगा। तो जी इफेक्टिव आपको दिख रहा है बढ़ जाएगा, जी इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल घट जाएगा, घट जाएगा। ध्यान रखेंगे ऐसा, ठीक। पूछता है अगर तो इसका रीजन भी पढ़ लिया जाए। एनीवेज इसमें तो चार्ज ही नहीं दिया था, इसलिए हमने कह दिया कि रिमेन सेम वाला स्टेटमेंट ये सही है। इफ द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इस पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल रिमेन सेम, बिल्कुल चार्ज नहीं दिया तो क्या करेंगे। इफ द बॉब इज चार्ज, अच्छा हाँ, अब रीजन में कह रहा है कि इफ द बॉब इज चार्ज एंड केप्ट इन हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, देन द टाइम पीरियड विल डिक्रीज। हाँ, वो तो अभी देखे हम लोग, ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये देखिए टाइम पीरियड घटेगा, अगर चार्ज दे दिए थे तो जी इफेक्टिव बढ़ जाएगा, इसलिए टाइम पीरियड घट जाएगा। तो ये बात सही कह रहा है, विल डिक्रीज, यस। तो एसर्शन फॉल्स था, एक मिनट, रिमेन सेम की वजह से एसर्शन करेक्ट था, ये भी करेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इसको क्यों सही माना था, क्योंकि चार्ज नहीं लिखा था इसलिए सेम रखे थे, तो स्टेटमेंट सही था और ये भी सही है। तो बोथ एन आर ट्रू, और इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तब भी कोई दूसरा ऑप्शन दे रहा है क्या, ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं, अगर एक्सप्लेनेशन लेना ही होगा ट्रू, एक तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो नॉट ट्रू वाला तो लेंगे नहीं, तो ट्रू वाला ही ले लेंगे। चलिए, हालांकि एक्सप्लेनेशन का कोई मतलब नहीं है यहाँ, ठीक, क्योंकि असर्शन जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट था, चार्जे नहीं था तो हम बात ही नहीं किए कुछ, ठीक है ना। तब भी आप कहेंगे कि कुछ ना कुछ तो छींटा वहां से आ रहा है रीजन का। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप एक्सप्लेनेशन वाला को चुनेंगे कि हाँ एक्सप्लेन कर रहा है ये। ओके, थैंक यू।